बहुत बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए हम देख रहे हैं जिस दिन से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है लगातार हंगामा देखने को मिल रही है। एक संसद तो सदन के अंदर चलती है, दूसरी संसद जो है हम देख रहे हैं किसानों की बाहर चल जाती है, लेकिन सड़क पर भी संसद अलग है, अंदर भी कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हंगामा अंदर भी है और हंगामा बाहर भी है। आपका रिएक्शन? अजय जी, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अपेक्षा करी जाती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र के इतने पवित्र मंदिर में जब वो चुन के उनको भेजा गया है, उन पर भरोसा जता के उनको वहां पर ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा है कि जो विकास के कार्य हैं, देश की विकास की गति को कैसे तेज करा जाए, महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आया जाए, नए बिल लेके आए जाए। तो यहाँ पर अगर यही बार बार दोनों सदनों को अगर उसकी कार्रवाई को स्थगित करना पड़े तो ये क्या संदेश जाएगा एक आम आदमी को। ये बहुत चिंताजनक विषय है यहाँ पर, और यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि प्राथमिकता किस मुद्दे को मिलनी चाहिए। इस समय प्राथमिकता कि आप जब तक संवाद नहीं करेंगे, संवाद की प्रक्रिया नहीं होगी, तो आप समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे, कैसे आप ये उम्मीद करेंगे कि कोई जो ज्वलन मुद्दे हैं उनका समाधान निकले। और जो एक आपस में जो वाद विवाद भी है, देखिए वाद विवाद घर परिवार में भी होता है तो वो बैठ के उसको सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ पर जब आप पूरे देश की नजरें आप पे हैं, वहां पर अगर ये शोरगुल चलता रहेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अच्छा संदेश नहीं जाता। तो यहाँ पर बेशुमार मुद्दे हैं विपक्ष के पास। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन मुद्दा ये है कि विपक्ष के पास रणनीति नहीं है। यहाँ पर मैं बिना किसी झिझक के बोलना चाहूंगा कि आप पेगासस का मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, सरकार विपक्ष को पूरा हक है कि वो जांच की मांग करे और सरकार को घेरे, लेकिन यहाँ पर यह है कि सरकार से आपको, सत्ता पक्ष से आपको पूछना चाहिए कि कोरोना को लेकर क्या आपने स्थिति कैसे संभाली अभी तक। लेकिन विडंबना ये है कि एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, विडंबना ये है कि एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। ना तो सत्ता पक्ष किसी को सुनना चाहता है, ना ही विपक्षी पार्टियां सुने बिना हंगामा शुरू कर देते, बस होता ये है यहाँ पर। लेकिन देखिए ना, सबसे जिस बात का दुख होता है कि यहाँ पर जब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया, तो देखिए चुनाव तो हर साल आएंगे, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, ये तो प्रक्रिया कभी रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर हर बात आप ये देखें कि आप इस समय जो प्राथमिकता मिलती है कि रणनीति को लेकर, अभी भी ममता दीदी अगर दिल्ली के दौरे पे हैं यहाँ पर, तो यही एक जो इस समय चर्चा चल रही है कि यहाँ पर 2024 को लेकर यहाँ पर समय की मांग ये है कि यहाँ पर हर एक राजनीतिक दल को ये सुनिश्चित करना है कि एक आम आदमी की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हों। जब आप जनप्रतिनिधियों के देखिए, उनको तो रात दिन ये काम, इस पे मशक्कत करनी चाहिए कि कैसे देश को आगे ले जाएं। और कुछ मामले जो जनहित के होते हैं, राष्ट्रहित के होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर कम से कम यह अपेक्षा करी जाती है कि आप एक स्वर में स्वर मिलाएं। बाकी जो आपको हक है कि आप जो तेल कीमतों के रोजगार को लेके, अर्थव्यवस्था को लेकर आप सरकार को घेरे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप पहले जो कार्रवाई है संसद की उसको तो चलने दीजिए। जब तक आप संवाद नहीं होगा, सरकार से पूछेंगे नहीं, सरकार को बोलने का मौका नहीं देंगे, उसके बाद आप शोरगुल करें, वो बात समझ आती है।